नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। ट्रैफिक सीरीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, महिलाएं सबसे आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सारे नेताओं मंत्रियों के मुंह से सुने होंगे ये शब्द कि देश में जो है, देश के किसी भी रोजगार में बेटियों को आगे लाने की ज़रूरत है, महिलाओं के आगे आने की बहुत ज़रूरत है। आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं महिलाएं या लड़कियां। लेकिन ये सब हो रहा है क्या? असलियत में मैं आपको बता दूं कि ये सब नहीं हो रहा है। कागजों में सब संभव है, मुंह से बोलना सब आसान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल आते हैं, जब जमीन पे हम बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम बात करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल ये लोग नहीं होने देते। आज मैं आपको आंकड़े के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस में ही, कैसे सरकारी विभाग में ही महिलाओं को परेशान किया जाता है, जबरदस्ती किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है और कई सालों से किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, बड़ी हैरानी की बात है कि उस विभाग में बहुत सारी महिला अफसर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है महिलाओं ने, बड़े बड़े स्तर पर रही हैं और उन्होंने उन तकलीफों को समझा है, सुना है, देखा है अपनी आंखों से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसका हल नहीं निकाला। चलिए हम बिना देर किए बात करते हैं आज। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक विभाग है, पुलिस विभाग। जब आदमियों की जरूरत है तो वहां महिलाओं की भी जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस में भी महिलाओं की बहुत सारी जरूरत होती है, क्योंकि लड़कियां भी स्कूटी चलाती हैं, लड़कियां भी कार चलाती हैं, लड़कियां भी बहुत सारे वाहन चलाती हैं। अब तो बहुत सारे जो ऑटो हैं, जो ई रिक्शा हैं, वो भी ड्राइव करके लेके जाती हैं महिलाएं, लड़कियां। तो इसी वजह से महिलाएं भी रखी गई, महिलाओं की दिन पर दिन संख्या भी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक पुलिस में भी और वैसे भी पुलिस में बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि संख्या तो बढ़ा दी, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तो कह दिया, लेकिन उनको सुविधा कौन देगा? आदमी तो जैसे तैसे सह लेता है वो सब चीजें, लेकिन औरत कैसे सहेगी वो सब चीजें? ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें तो जो पुरुष जो पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए उन्होंने बैठने की कोई जगह नहीं रखी हुई है। कहीं वो बैठ करके अपना खाना नहीं खा सकते या पानी नहीं पी सकते, पानी की कोई सुविधा नहीं होती, रेस्ट करने की कहीं कोई सुविधा नहीं होती, कपड़े चेंज करने की कहीं कोई सुविधा नहीं होती। मतलब कि किसी तरह की कोई सुविधा का कोई मतलब नहीं है। इस बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, इस बारे में कोई बोल भी नहीं सकता। 24-24 घंटे की अगर ड्यूटी भी हुई तो वो बिना रेस्ट किए या सड़क पे रेस्ट करे, कहीं भी रेस्ट करे, लेकिन यहां रेस्ट के लिए मत कहे, क्योंकि इसके लिए कोई सुविधा ही नहीं रखी गई है, कोई बूथ ही नहीं है इनके पास। जो दिल्ली के एक्स पुलिस कमिश्नर थे YS डडवाल, उन्होंने बहुत लंबे समय पहले ही तोड़वा दिए थे, तो तब से वो है ही नहीं। और हैरानी की बात यह है कि आज तक दिल्ली में उनके बाद इतने सारे कमिश्नर आ गए हैं, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसमें जो है एक डिसीजन ले ले, छोटा सा। कितनी बड़ी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इतनी छोटी सी डिसीजन लेने की पावर भी आज तक के दिल्ली पुलिस कमिश्नर में नहीं है कि वो एक कितना छोटा सा डिसीजन ले ले कि जाओ बनाओ अपने बूथ और बना करके सुविधा ले लो। वो सुविधा के शायद हकदार भी नहीं है, ऐसा उन लोगों को लगता है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हम तो आम आदमी हैं, हमें ही तो झेलना है। वो परेशानियां जो पुलिस वाला जो झेलता है, वो घूम करके हम तक आती है, क्योंकि वो सारा गुस्सा उसका निकलता तो हमारे ऊपर है, झेलते तो हम हैं, सड़कों पर, थानों में, सब जगह। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की, तो मैं आपको बता दूं कि जिन समस्याओं को मैंने पुरुषों के लिए बताया, वही समस्याएं महिलाओं के लिए भी है। आपने महिलाएं तो उसमें शामिल कर दी ट्रैफिक पुलिस में, लेकिन उनकी सुविधा का कौन ख्याल रखेगा? ये क्यों भूल जाते हैं अफसर, ये क्यों भूल गए अफसर कि वो एक महिला भी है, वो एक लड़की भी है। जैसे एक ट्रैफिक पुरुष पुलिस वाला सड़क पर बैठ के खाना खा लेता है, सड़क पर ही ओट में जाकर के बाथरूम कर सकता है, या कहीं भी जो है किसी ऐसी जगह देख करके जहां वो उसको लगे कि यहां कोई नहीं देख रहा है मुझे, वहां वो बाथरूम जाकर के कर सकता है। किसी का भी पेट खराब हो सकता है तो वहां जाकर के अपना शौच का इंतजाम भी कर सकता है, कहीं से मांग तांग के पानी भी पी लेगा, कैसे भी करके वो जो है मतलब कि अपना इंतजाम कर लेगा। लेकिन आप ये देखिए कि महिला अगर पुलिस वाली हुई वहां पे, तो वो कैसे जो है ये सब चीजें मैनेज करेगी? वो तो सड़क पे बाथरूम नहीं कर सकती,
वो सड़क पे जो है कोई शौच नहीं कर सकती, या सड़क पे बैठ करके वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है। ये सब जानते हैं। इस बात को हमारा जो समाज है वो अच्छी तरह जानता है कि महिलाएं जो है बड़ी नाजुक सी होती हैं, वो ये सब काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं सड़कों पर वो सब नहीं काम कर सकते, लेकिन अफसर चाहते हैं कि जो काम एक पुलिस वाला, पुरुष पुलिस वाला सड़क पे कर रहा है, वही काम क्यों ना आप करो। तनख्वाह तो आपको भी बराबर मिलती है। अरे तनख्वाह मिलती है तो क्या लिंग पुलिंग का मतलब भी चेंज कर दोगे आप? क्या दोनों सामान्य हैं? क्या आपके घर की जो बहू बेटियां होती है उसमें से आदमी और औरत जो है वो दोनों एक समान हो जाते हैं? हर चीज में एक समान हो जाते हैं क्या? वो हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। अगर होते तो ऊपर वाला खुद ही एक जैसा बना करके भेजता। मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की भागीदारी तो जरूर है, इन्होंने भागीदारी तो जरूर की है, ट्रांसफर पोस्टिंग तो जरूर होती है, लेकिन उनकी सुविधा को जो है ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि वो जानते ही नहीं। अब आप सोच के देखिए कि एक पुलिस वाली है, महिला है, कांस्टेबल है, उसको बागपत से दिल्ली आना है ड्यूटी करने के लिए। क्या वो वर्दी पहन करके आए सफेद? रास्ते में कितनी बार गंदी होगी, आप सोच करके बताइए। और अगर वो वर्दी वहां से नहीं लगा करके आती है, साथ में लेकर के आती, तो वो चेंजिंग रूम नहीं है उसके लिए, वो चेंज कहां करेगी? इसके साथ ही बाथरूम वो कहां पर करेगी? कौन सा उसके लिए दिल्ली पुलिस ने होटल खुलवा के दिया हुआ है, या कौन सी जो गाड़ियां जो है चलवा रही है दिल्ली पुलिस? बूथ तक तो दिल्ली पुलिस ने तोड़वा दिए कि आप जो है रेस्ट भी नहीं करोगे, रेस्ट तो करोगे ही नहीं, बाथरूम भी नहीं करोगे। अरे बाथरूम और शौच के लिए तो हर आदमी जो है, कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में ये सुविधा रखता है। देश के प्रधानमंत्री ने जो है सबसे पहले जो है शौचालय ही बनवाने के ऊपर जोर दिया है, खुले में शौच ना करें। लेकिन दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इसकी खुलेआम ध्वजियां उड़ाती है। और उड़वाता कौन है? ये सीनियर अधिकारी, जो ये सिर्फ इतना सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन पुलिस वालों को भी इन शौचालयों की जरूरत पड़ सकती है, इन बूथ की जरूरत पड़ती है, एक बैरक की जरूरत पड़ती है बाकायदा। उन महिलाओं को जो है एक बैरक की भी सुविधा नहीं दी हुई है। कम से कम बैरक की सुविधा दो तो वो जो है रेस्ट कर सकती हैं। महीने में जो है 3-4 दिन वो परेशान रहती हैं, मासिक धर्म की परेशानी होती है उनको, तो उस दौरान जो है उनको दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में कम से कम आराम तो कर लें थोड़ा सा। उनको आराम करने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिलती, छुट्टी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब जैसे शक्तिमान बन के वो जो है पुरुष पुलिस वाले कर रहे हैं, ऐसी जो है जो महिलाएं हैं वो भी शक्तिमान बन के काम करें। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन क्यों ना अफसर जो है एक दिन इन ट्रैफिक की जो महिलाएं हैं उनके साथ बिता करके देखें, और ये देखें कैसे जो है महिलाओं की मौजूदगी भी ट्रैफिक पुलिस में जरूरी है। पॉइंट पे भी वो खड़ी रहेगी, सिग्नल पर भी वो खड़ी रहेगी, लाल बत्ती पे मैनुअल भी चलाती रहेंगी, वो सब कंट्रोल करती रहेंगी, लेकिन सुविधाओं की वो डिमांड नहीं करेंगी, सुविधा के लिए बोलेंगी नहीं। आपको बता दूं, अगर ट्रैफिक पुलिस में अगर 4 पुलिस वाले पॉइंट पे खड़े हैं, उसमें से अगर एक पुलिस वाली है महिला, वो 3 पुलिस वालों 4 पुलिस वालों को वो बता नहीं सकती अपनी तकलीफ। वो बोल नहीं सकती उसको कि मेरे को बाथरूम जाना है सर, मैं कहां जाऊं। कैसे बोलेगी? अनुशासन की फोर्स है। यहां जो है खांसने की इजाजत नहीं दी जाती है, आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते। ये बात सब जानते हैं। ऐसा लगता है देख करके कि इंसानियत ही मर चुकी है। जो बड़े जो सीनियर जो अधिकारी हैं, पता नहीं किस लिए बैठे हैं वो लोग वहां। क्या वो यही सब देखने के लिए बैठे हैं कि कब जो है कोई बुरे हालात पैदा हो जाए, उन महिलाओं के साथ कोई अनहोनी हो जाए? क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनके घर की जो महिलाएं हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती? क्या वो खाना पीना जो है खुले में खाती हैं? बाथरूम शौच जो है वो सब खुलेआम करती हैं क्या? जब उनके घर की महिलाएं जो है वो घर पे बैठ करके सारे काम करती हैं, हमारे घर की महिलाएं जब घर पे सारे काम करती हैं, तो किसी और की जो बेटी है जो नौकरी कर रही है ट्रैफिक पुलिस में, वो क्यों सड़क पे ये सब काम करे? क्या उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? उसने ऐसा क्या, कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि दिल्ली पुलिस में काम करना पाप होता है? क्या दिल्ली पुलिस में नौकरी करना जो पाप हो गया? उन्होंने कोई चोट मोल ले ली, मुसीबत मोल ले ली कि अब तो जो है तुमने दिल्ली पुलिस की नौकरी हासिल की है तो अब तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। इसको इंसानियत नहीं कहते, ये इंसानियत को मरना कहते हैं। इस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? सबसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्या अर्थ है जब आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची, आपको इतना भी नहीं पता कि ये महिला है तो महिला वाली सुविधाएं चाहिए, इसको दो आप। मैं आपको बता दूं, आज से कई साल पहले की बात है, हम लोग कई सारे पत्रकार जो है
जॉइंट कमिश्नर के पास गए। उस समय जॉइंट कमिश्नर जो है गरिमा भटनागर हुआ करती थी ट्रैफिक पुलिस की। उनके सामने जो है मैंने इस मुद्दे को उठाया, इस टॉपिक को उठाया। मैंने उनको बोला कि महिलाएं जो है ट्रैफिक पुलिस में बड़ी परेशान हो रही है, उनको जो है शौचालयों की ज़रूरत है, उनको जो है एक बूथ की ज़रूरत है, एक बैरक की ज़रूरत है, वो चेंजिंग रूम नहीं है उनके पास खाना खाने के लिए रूम नहीं है, उनके पास पानी की सुविधा नहीं है, उनको जो है महीने में भी परेशानी होती है, उसके लिए वो रेस्ट नहीं कर सकती कहीं, अपनी जो है वर्दी भी उनको लगाने के आनी पड़ती है। इतनी सारी उनके साथ समस्याएं हैं। चूँकि आप खुद महिला हो तो आप इस समस्या का हल निकालें कृपया। उन्होंने बोला कि बराबर की तनख्वाह सब लेते हैं और सब एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को तो कोई परेशानी होती नहीं, तो उनको जो है क्यों परेशानी हो। उनके ये शब्द थे। मैंने जब बड़े गंभीरता से मैंने उसको बोला कि क्या महिलाएं बाथरूम नहीं करती और क्या सारी महिलाएं जो है सड़क पे ही बाथरूम करती हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने जो है उसके लिए उनको सुविधा दी हुई है, हमने एक गाड़ी चलवाई हुई है और हम धीरे धीरे जो है उस गाड़ी को बढ़ा भी रहे हैं। एक गाड़ी ऐसी हमने चलाई हुई है, एक वैन चलाई हुई है जिसमें जो है महिलाएं जो है बाथरूम कर सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैन है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे सवाल किया, ये कालका जी के पॉइंट पे वो महिला खड़ी है, वो वैन जो है वो बदरपुर में है, बाथरूम उसको अभी लगा हुआ है, वो वैन आएगी कितनी देर में, आप खुद अंदाजा लगाइए। ट्रैफिक की हम बात करें तो सब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी हमें जो तय करनी होती है उसमें आधा एक घंटा वैसे ही लग जाता है, 2 घंटे वैसे ही लग जाते हैं। वो तो वैन है, वैन जो है कैसे जो है हिल हिल करके आएगी, और बीच में अगर किसी और को बाथरूम लग गया, उसने बीच में फ़ोन करके मंगा ली, वो तो बेचारी पागल हो जाएगी, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। उन्होंने मेरे इस मुद्दे को, इस टॉपिक को ही सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोई गलत नहीं है, कोई उनके साथ असुविधा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये एक महिला के शब्द थे। चूंकि वो अफसर है, उनको तो एक बड़ा कमरा मिला हुआ है, अच्छा खासा रूम है, अच्छा खासा बाथरूम है, टॉयलेट है, सारी सुविधा है, खाना भी टाइम पे आता है, पानी भी टाइम पे आता है, चाय भी टाइम पे आती, कॉफ़ी भी टाइम पे आती है, मिठाई भी टाइम पे आती है, सारी चीज़ें टाइम पे आती है। गर्मी से बचने के लिए एसी भी लगे हुए हैं 2-2, तो सारा कुछ है। तो उनको क्यों दिखने लगी सड़क पे खड़े होने वाली महिला? खुद महिला को महिला की परेशानी नहीं दिखी। मेरे कहने का मतलब ये है। आपको बता दूं, अभी हाल ही में मीनू चौधरी एक ज्वाइंट कमिश्नर है, वो जो है काफी लंबे समय तक ट्रैफिक पुलिस में रही, ज्वाइंट सीपी की पोस्ट पे रही वो ट्रैफिक पुलिस में। उन्होंने जो है ट्रैफिक पुलिस को देखा, मैनेज किया, हैंडल किया उसको, लेकिन उनको भी ये परेशानी नहीं दिखी ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाली महिलाओं की, लड़कियों की। इतनी बड़ी सीनियर अधिकारी होकर के और साथ में महिला होकर के, खास बात यह है कि एक महिला को महिला की यह परेशानी नहीं दिखी जो एक पुरुष को दिख रही है। पुरुष देख सकता है, लेकिन महिला होकर के महिला वो नहीं देख सकती परेशानी। ऐसा क्यों? इसे हम क्या कहेंगे? क्यों ना हम कहें कि इन सीनियर अधिकारियों की इंसानियत जो है वो मर चुकी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको कि उनकी जो इंसानियत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनके अंदर इंसानियत वाली बात नहीं है। अगर होती तो इसको वो देखते समझते। पत्रकार कितने समय से बोलते आ रहे हैं, लेख कई बार लिख चुके हैं, मैं कितनी बार मुद्दा उठा चुका हूं, पिछले 7-8 साल से लगातार इस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं, मैं बताता हूं कि वहां उनको जो है ये समस्या आ रही है, लेकिन यहां से सुन के यहां निकाल देते, यहां से सुन के यहां निकाल देते हैं। और वो सारी जो असुविधा होती है, असल में बताऊं कि वो उन पुलिस वालों को नहीं होती, वो आम आदमी को होती है। क्योंकि आम आदमी को जो सामना करना पड़ रहा है वो ट्रैफिक पुलिस की सिपाही हवलदार जेडो तक करना पड़ रहा है, टीआई तक करना पड़ रहा है, जो सभी जो है परेशानियों से घिरे हुए हैं। उनको तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, जो मैं कई सारी वीडियोज में बता भी चुका हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे उनको बहुत सारी परेशानियां मुफ्त में दी हुई है, तनख्वाह के साथ वो भी लपेट करके दे दी गई है। तो अब आप सोच करके बताइए कि वो अपना गुस्सा सीनियर स्तर से तो उतार ही नहीं सकता। उतार सकता तो वो कब का जो है पुलिस वाला वहां करके खड़ा हो जाता और बोल देता कि भैया तो मेरे से नौकरी करा लो, वरना मेरी छुट्टी करो, नमस्कार, सुविधा दो मुझे। वो कह देता अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वो बोल ही नहीं सकता। तो वो गुस्सा कहां उतारेगा? वो गुस्सा हम पे उतारता है, आम आदमी पे उतारता है। कई बार आम आदमी को पीट देते हैं पुलिस वाले, कई बार जो है खुद पिट जाते हैं बेचारे। आम आदमी जो है रोज इस समस्या से जूझता है, रोज इस समस्या से जूझता है, रोज जाम में फंसता है, रोज जो है पसीनों पसीनों होता है। गलती किसकी? सीनियर अधिकारी की,
भुगतता कौन है? आम आदमी। क्यों? हम क्यों भुगते? क्यों ना एक सीनियर अधिकारी सड़क पे खड़ा हो? क्यों ना वो अधिकारी जो है सड़क पे खड़ा होकर के 40 डिग्री और 42 डिग्री और 45 डिग्री में खड़ा होकर के वो देखे तपती धूप में किस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, किस तरह एक महिला पुलिस वाली खड़ी होती है, उसको जो है एक सर ढकने के लिए एक छत तक नहीं है, एक छप्पर तक नहीं है, कोई परमानेंट नहीं कर सकते। तो आप जो है टेम्परेरी बेस पे कोई छप्पर डाल दीजिए, कोई ऐसी चीज कोई डाल दीजिए जहां जो है वो बैठ सके कहीं, कम से कम वो कम से कम थोड़ा सा आराम तो कर ले। यही तो कारण है कि कोई जाना नहीं चाहता वहां ट्रैफिक पुलिस में, और अगर जाना भी चाहता तो सिर्फ पैसे के मकसद से जाते हैं वो लोग। उनको लगता है कि चलो कमाई तो होगी, और फिर वो कमाई पे ही ध्यान देंगे, वो आम आदमी की सुविधा पे थोड़ी ना ध्यान देंगे। वो क्यों देने लगे? क्योंकि जड़ तो वही ये सीनियर अफसर ही पैदा कर रहे हैं, परिस्थितियां तो वही पैदा करते हैं इनके सामने। ये जो छोटी से छोटी भी भारत में जो कंपनी है, बहुत छोटी से छोटी जो कंपनी है, वो भी अपने एम्प्लॉयज को सारी सुविधा देती है। कम से कम बाथरूम की तो सुविधा देती ही देती हैं, शौच की तो सुविधा देते ही देती हैं, कम से कम आराम करने की तो सुविधा देते ही देते हैं कि कम से कम पंखा तो लगा ले, वो पंखे की तो सुविधा मिलती ही मिलती है। एक अदनी सी कंपनी जो है छोटी सी, वो तक ये सुविधा दे सकती है, और इतना बड़ा जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है उसके लिए कोई सुविधा नहीं। बड़ी हैरानी की बात है। बताओ, 90,000 पुलिस वालों की स्ट्रेंथ है यहां, और जिसमें से 5500 पुलिस वाले जो है ट्रैफिक में तैनात हैं। इसमें से कम से कम नहीं तो 30% जो है महिलाओं की भागीदारी है, जो स्ट्रेंथ रखी हुई है कि इतनी तो रखनी ही है। चलिए हम 20% मान के चल सकते हैं, आप 10% भी मान के चलिए, मत मानिए आप 30%, 10% तो आप मानेंगे। 10% भी अगर महिलाओं की भागीदारी है तो भी आप जो है कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इन सब से तो ये समझ आता है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर में जो बैठने वाले जो अफसर हैं, जो सीनियर अधिकारी जिनके कंधों पे बड़े बड़े शेर चीते लगे हुए हैं, वो अपने आप को जो है बड़ा कहीं किसी जागीर का जो है राजा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सारी प्रजा मेरी बढ़िया चल रही है, सारे एम्प्लॉय मेरे सही से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जाना ही नहीं उस राजा को। जब वो जाएगा ही नहीं, सुनने की उसको मनाही नहीं, सुनने के लिए जो है उसको बोला हुआ है कि आप जो है सिर्फ आदेश देंगे, सुनना आपका काम नहीं है। सुनना छोटे एम्प्लॉय का, जो आपके जो गुलाम है उनका काम है। गुलामी की नौकरी करा रहे हैं, मतलब ये वो उन्हें गुलाम बना रहे हैं, वो हमें गुलाम बना रहे हैं। चाबुक चला चला के अंग्रेज चले गए अपने देश से, लेकिन ऐसा लगता है कि अपना जो गोरी चमड़ी है वो इन सांवलों को दे गए। ऐसा लगता है इनको देख करके, इनकी हरकतें देख करके, ये सारी सुविधाओं को, असुविधाओं को देख करके, इन सारी चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि ये जो है क्यों नहीं इसमें बदलाव ला रहे हैं। चलिए खैर, आज वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही किसी नए टॉपिक पर, नए मुद्दे पर बात करेंगे। यदि मेरी वीडियो सीनियर अधिकारी देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी देख रहा है, तो कृपया इन महिलाओं को ये समझ के जो है सुविधा दे दीजिए कि आपके घर में भी बहन बेटियाँ, बहू बेटियाँ सब हैं। जैसे उनको सुविधा की जरूरत है, ऐसे इन लड़कियों को, इन महिलाओं को भी जरूरत है। ये भी किसी की बहन बेटियाँ, महिलाएं हैं। ये कोई गुनाह नहीं कर दिया इन्होंने दिल्ली पुलिस में शामिल होकर के। कृपया करके इनका हक इन्हें दे दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।